तेनालीराम की कहानियां। ढोल की पोल। एक बार राजा कृष्णदेव राय को उनके पुरोहित ने सलाह देते हुए कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। ये बात सुनकर सभी दरबारी असमंजस में उनकी ओर देखने लगे कि आखिर पुरोहित जी कहना क्या चाहते हैं। पुरोहित जी, आप अपनी बात स्पष्ट करें, महाराज ने कहा। पुरोहित जी बोले, दरबार में जो चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह प्रजा के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि प्रजा भी उन बातों को जाने और चाहे तो अपने सुझाव भी दे। यह सुनकर मुख्यमंत्री और सेनापति आपस में खुसर फुसर करने लगे। चंद पलों में उन्होंने न जाने क्या खिचड़ी पकाई कि महाराज से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री बोले, पुरोहित जी का सुझाव बहुत ही उत्तम है। इससे हमारे और प्रजा के बीच की दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। मेरे विचार में यह काम तेनालीराम जी काफी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं। हमारी भांति उन पर कुछ अधिक जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है, राजा ने मंत्री की बात मान ली और यह कार्य तेनालीराम को सौंप दिया। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर जनहित संबंधी सभी बातें तेनालीराम लिखित रूप में दरोगा को देंगे और दरोगा उनकी मुनादी करा कर जनता को बताएगा। तेनालीराम मुख्यमंत्री और सेनापति की चाल समझ गए। वह यह भी समझ गए कि राजपुरोहित भी इसके साथ मिला हुआ है और फिर अपनी योजना के तहत तेनालीराम ने सप्ताह के अंत में दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा दिया। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करने लगा, सुनो सुनो सुनो, नगर के सभी नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के जो भी फैसले हों उन्हें सारे नगरवासी जाने। प्रजा तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का यह दायित्व तेनालीराम जी को सौंपा गया है। महाराज चाहते हैं कि प्रजा को न्याय मिले तथा प्रत्येक अपराधी को दंड मिले। आज इसी बात को लेकर राज दरबार में काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी बातें न्याय प्रणाली में शामिल की जाएं। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था की जानकारी चाही, लेकिन वह अल्पज्ञानी सिद्ध हुए और कुछ न बता सके। वह तो दरबार में बैठे बैठे ऊँघते रहते हैं। इस बात को लेकर महाराज ने उन्हें भी दरबार में फटकारा। अगले दिन अर्थात गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, किंतु सेनापति ठीक समय पर दरबार पर उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए सेनापति को महाराज ने बुरी तरह लताड़ा। अगली सभा सोमवार को होगी, सुनो सुनो सुनो। फिर उसने जोर से ढोल बजाया और अगले चौराहे की ओर बढ़ गया। प्रजा राजपुरोहित के अल्प ज्ञान की मजाक उड़ाने लगी। सेनापति पर कटाक्ष किए जाने लगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों सभी की भद्द पिटने लगी। तेनालीराम जानबूझकर खबरों में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। प्रधानमंत्री को जब अपने जासूसों के द्वारा इसकी खबर लगी तो वे बड़े तिलमिलाए। तुरंत उन्होंने सभा की। प्रधानमंत्री बोले, ये क्या हो गया पुरोहित जी? तेनालीराम ने तो हमारे कान ही काट लिए। जनता समझ रही है कि हम काहिल और मूर्ख हैं, महाराज की झिड़कियां ही खाते रहते हैं तथा काम तेनालीराम की सूझबूझ से हो रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने तो ये सोचकर महाराज को ऐसी सलाह दी थी कि वह तेनालीराम से स्वयं ढोल लटकाकर मुनादी करने के लिए कहेंगे, मगर यह पासा तो उल्टा पलट गया। अब मैं महाराज से किस मुंह से कहूँ कि इस कार्रवाई को स्थगित कर दें? हमने भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। सेनापति यह कहकर हाथ मलने लगा। आप लोग चिंता ना करें। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री बोला, मैं महाराज से इस कार्रवाई को बंद करने की विनती करूंगा। 2 दिन बाद फिर सभा हुई। इससे पहले कि कार्रवाई शुरू हो पाती, प्रधानमंत्री ने महाराज के समक्ष सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं, अतः उन्हें सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम बोल पड़े, वाह वाह प्रधानमंत्री जी, वाह प्रधानमंत्री जी, संविधान की बात आपको तब याद नहीं आई जब आपके नाम का ढोल पिटा
यह सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी हंस पड़े। दरअसल महाराज प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति की चाल को समझ गए थे, मगर तेनालीराम की बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा ही हुआ। सभी दरबारियों और महाराज के हंसने का यही कारण था। तो ऐसे हैं तेनालीराम, ऐसे पीछा छुड़ाया उन्होंने अपना। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।